जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लू फ्लैग आखिर क्या है और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग समुद्री तट को दुनिया का सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा समुद्री तट माना जाता है। मतलब ये कि ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट जिसको भी मिल जाता है वो सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा समुद्री तट माना जाता है। ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट हम आपको बता रहे हैं, ये एक आपका गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में FEE बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एडुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का आ सकता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एडुकेशन के द्वारा दिया जाता है। अब ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बता रहे हैं, ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो किसी समुद्री तट की वहां की साफ सफाई, वहां की सुविधा, जैसे समुद्री तटों में टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है तो घूमने के लिए तो घूमने का जगह है कि नहीं है, क्या क्या सुविधाएं वहां पे मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा क्या कि वहां पे बाथरूम है कि नहीं है, बाथरूम होना ही चाहिए, सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, लाइफ गार्ड होना चाहिए, है ना। अब याद रखिए कि जैसे बैठने का जगह होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, तो ये सारा सुविधा होना चाहिए। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है, इसको पाने के लिए 33 क्राइटेरिया दिया गया है। तो 33 में कुछ कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के लिए टोटल कितनी क्राइटेरिया है इसमें, तो 33 क्राइटेरिया है। तो 33 क्राइटेरिया में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, तो उस बीच का पानी जो है, समुद्री तट का पानी तो साफ होना चाहिए सबसे पहले, ताकि याद रखिएगा लोग वहां पे जाके नहा सके। इसके अलावा सेफ्टी और आपका सर्विस पर बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सेफ्टी और सर्विस यदि अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। घूमने का जगह होना चाहिए, पार्किंग का जगह होना चाहिए, मतलब एक समुद्री तट में सारा का सारा सुविधा होना चाहिए आपका, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान कौन करता है, तो हम आपको बता दिए, ये एक गैर सरकारी संस्थान प्रदान करता है। नाम क्या बताएं उसका, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एडुकेशन, इसके द्वारा ये दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्वेश्चन कभी यदि पूछ देता है कि सबसे पहले जो है इसका शुरुआत कहाँ किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये आपका फ्रांस में सबसे पहले 1985 में इसको शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ हम लोगों का कई बार, देखिए सेट वगैरह में देखने को मिल जाएगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था, तो 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ। उसके बाद 1987 में देखिए यूरोप में ये लागू हो गया था। 1987 में देखिए 1987 में यूरोप में लागू हो गया, ठीक। उसके बाद एक लाइन आप लोगों को याद रखना है कि 2001 में, कितना बताएं, 2001 में यूरोप के बाहर बोल सकते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका जो है ना, ये पहला नॉन यूरोपियन देश है जहां याद रखिएगा जहां के बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। मतलब नॉन यूरोपियन देश में क्या आ जाएगा, तो साउथ अफ्रीका। कब मिला था जी, तो साउथ अफ्रीका के बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 2001 में, है ना। तो सबसे पहले कहां शुरुआत हुआ, तो फ्रांस में 1985 में, यूरोप में हम आपको बताएं 1987 में, और सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग पाने वाला समुद्री तट कहां है, तो सबसे ज्यादा यूरोप में ही है। लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत का जो 8 समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो कौन कौन सा है, तो यहां पे हम लिख दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक आपका गुजरात का शिवराजपुर है, उड़ीसा का गोल्डन समुद्र तट है, केरल का आपका कप्पड़ है, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा, कर्नाटक का पदुबिद्री, और एक आपका है कासरगोड। अंडमान निकोबार का एक है, दमन दीव का एक है, ठीक है। तो कुल मिला करके कितना गो है, तो 8 गो है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है, यदि आप कभी क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा कहां है, किस देश में है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आज के डेट में देखिएगा तो स्पेन के पास है। किसके पास है, स्पेन के पास। अब ये 590 हम आपको बता रहे हैं, लिख दिए 590, लेकिन ये इधर उधर हो सकता है बढ़ गया हो, ठीक है।
तो कितना है स्पेन के पास, तो 590 है। उसके बाद दूसरा नंबर में ग्रीस आ जाता है जिसके पास 515 को है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाता है टर्की, उसके पास 486 को है। अब ये इधर उधर हो सकता है कि बढ़ जाए, जब आप लोग देखिएगा तो आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को याद क्या रखना है कि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ये आपका वहां की सुविधा, वहां की स्वच्छता, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत कहां हुआ था, तो सबसे पहले कहां शुरुआत हुआ था, फ्रांस में 1900 कितना बताएं 85 में। उसके बाद 1987 में यूरोप में शुरुआत हुआ था। यूरोप से बाहर यदि कभी पूछेगा तो 2001 में। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका नॉन यूरोपियन पहला देश है जहां के बीच को, जहां के समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में यदि आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।